देखिए, आज हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानेंगे क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ये किसी भी देश के लिए अति आवश्यक है कि वह वहाँ एक तापीय शक्ति संयंत्र विकसित किया जाए, क्योंकि शक्ति के अधिक उत्पादन हेतु तापीय शक्ति संयंत्रों का विकास आवश्यक है। भारत के तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्यतः रूप में प्रयुक्त भाप का दाब 110 से 170 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तापीय स्टेशन पर कोयला या ईंधन की दहन उष्मा से बॉयलरों में उच्च ताप पर दाब पर भाप उत्पन्न की जाती है। इस भाप से भाप टरबाइन या भाप इंजन चलाए जाते हैं, जो कि युग्मित जनरेटरों को चलाकर विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। इन शक्ति संयंत्रों की दक्षता 25 से 30% होती है। इस संयंत्र में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन रैंकिंग वक्र या रैंकिंग साइकिल के आधार पर किया जाता है। एक सामान्य आकार का तापीय शक्ति स्टेशन में विद्युत शक्ति 11 केवी पर जनरेट की जाती है। ठीक है, अब क्या है, तापीय शक्ति संयंत्र के कुछ भाग हैं, उनके बारे में जान लेते हैं हम। यह तापीय शक्ति संयंत्र में विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है कोयला हैंडलिंग पिल्वराइज्ड प्लांट, यानी कि जो कोयले को चूर्ण करता है। ड्राफ्ट फैन, बॉयलर, राख हैंडलिंग, टरबाइन। फिर है इकोनोमाइज़र, कूलिंग टावर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, अल्टरनेटर, फीड वाटर पम्प, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। अब करते हैं बात हम सबसे पहले कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है? कोयला हैंडलिंग संयंत्र का कार्य बॉयलर भट्टी को कोयला प्रदान करना होता है। कोयला हैंडलिंग संयंत्र का कार्य बॉयलर भट्टी को कोयला प्रदान करना होता है। इसके लिए कोयले को निश्चित मात्रा में माप कर कन्वेयर के द्वारा हॉपर तक पहुंचाया जाता है। ठीक, हॉपर से कोयला स्ट्रोक प्रक्रिया के द्वारा जाली तक पहुंचा दिया जाता है। फिर यह 200 मेगावाट केंद्र को 2000 टन कोयले का प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है, अतः कोयले को शक्ति संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। कोयला खानों से शक्ति संयंत्र निम्न तरीके द्वारा लाया जा सकता है। सबसे पहला है नदियों या समुद्र के रास्ते द्वारा, रेलगाड़ी की सहायता से, रस्सियों की सहायता से, सड़कों की सहायता से, पाइपलाइनों की सहायता से। ठीक है, कोयले को स्टोरेज कैसे किया जाए? कोयले की भारी मात्रा में आवश्यकता के कारण उनका संयंत्र स्थल पर संग्रहण कर लिया जाता है। कोयला का संग्रहण दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला क्या है? संयंत्र क्षेत्र पर कोयला संग्रहण, यानी स्टोरेज ऑफ कोल एट प्लांट साइट। स्टोरेज ऑफ कोल एट प्लांट साइट, यानी कोयले का जो साइट है वहाँ पे ही संग्रहण करना। इसमें क्या होता है? कोयला संग्रहण के बहुत से लाभ होते हैं। उदाहरण हेतु कोयला सप्लाई के बंद होने की स्थिति में कोयले की सहायता से संयंत्र को शट डाउन होने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार कोयला संग्रहण से कंपनी बाजार की स्थितियों को लाभ उठाते हुए वांछित स्थिति में कोयला खरीद सकती हैं। सामान्यतः 200 मेगावाट शक्ति वाले संयंत्र के लिए कोयला संग्रहण संयंत्र की क्षमता लगभग 1.25 मिलियन टन होती है। मुख्यतः कोयला संग्रहण अवांछनीय होता है, क्योंकि इसके अचानक दहन होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। साथ इसके रखरखाव की लागत मूल्य भी अधिक होता है। इन सभी के विपरीत परिस्थितियों के बाद भी प्रतिदिन बढ़ रही बिजली की खपत को पूर्ण करने के लिए कोयला संग्रहण अति आवश्यक है। एक शक्ति संयंत्र के लिए उसमें होने वाली कोयले की खपत 10% संग्रहण ठीक होता है। कोयला संग्राहक संयंत्रों के मुख्य दो भाग होते हैं, एक होता है डेड स्टोरेज, एक होता है लाइव स्टोरेज। अचल भंडार, यानी डेड स्टोरेज कहते हैं। अचल भंडार की सहायता से उन स्थानों पर कोयला भेजा जाता है जहां खानों में हड़ताल के कारण, रेलवे हड़ताल या किसी अन्य कारण से कोयले की सप्लाई बाधित है। ठीक, अब चल भंडार वह भंडार जहाँ से कोयला सीधे दहन उपकरणों में जाता है, चल भंडार कहलाते हैं। चल भंडार की क्षमता अचल भंडार की तुलना में क्या होती है? कम होती है। कोयला संग्राहकों के अचानक दहन या विभिन्न मौसमी परिवर्तन सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। देखो, जो चल होता है ये एक प्लांट की स्टोरेज प्लांट में पड़ा रहता है कि जब वहाँ जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, या फिर चल भंडार से ला के अचल भंडार में भर दिया जाता है। जबकि चल भंडार क्या होता है? जो भी यहाँ प्लांट पड़े हैं उन्हें डायरेक्ट ही जो कोयला पड़ा है दूसरे अचल भंडार को ना छेड़ के सीधा डायरेक्ट ही क्या कहते हैं, प्लवराइज करके कोयले में भट्टी में डाला जाता है, जिससे कि जो वहाँ पे रेलगाड़ियाँ आए हैं वो यहाँ पे अपने भंडार को खाली कर सकें और ये खाली कर सकें, चल भंडार खाली होता रहे और अचल भंडार को इमरजेंसी पड़ने की कंडीशन में हम इसको यूज कर सकें। ठीक है,
अब आता है दूसरा, बंकर में प्रचुरित कोयले का संग्रहण। समय दर समय शक्ति संयंत्र ऐसी स्थिति में होता है जब कोयले का संग्रहण कुछ समय के लिए बंकरों में करना होता है। मुख्यतः ऐसी स्थिति संयंत्र बंद होने के समय बनती है। बंकर में ऑक्सीकरण से बचाव करते हुए कोयले को 6 दिन तक रखा जाता है। ठीक, यानी कि उसका ऑक्सीकरण मतलब उसमें पानी वानी जितनी भी है सबकी उसको ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। तथा यदि बंकर में शीर्ष पर CO2 की परत उत्पन्न कराई जाए तो यह है कि यदि बंकर का शीर्ष पर CO2 को उत्पन्न परत कराए तो यह सीमा अवधि 13 दिनों तक चल सकती है। यदि बंकर को भली भांति लीक प्रूफ कर दिया जाए तो संग्रहण सीमा 2 माह तक बढ़ाई जा सकती है। संयंत्र में इन भंडारणों से बॉयलर तक कोयला वी बेल्ट द्वारा ले जाया जाता है। वी बेल्ट यानी 20 की बेल्ट होती है और इसकी जो बी में जो खाली स्थान है ना, इसमें क्या होता है, कोयला भरा हुआ होता है। कोयला को डाल दिया जाता है किसके द्वारा, बोल्डेजन के द्वारा। तो कोयले को सीधे निकाला जाता है, बॉयलर की तरफ ले जाया जाता है। ठीक है। पुल्वराइज्ड कोल कहने का मतलब है पिसा हुआ कोयला। पिसा हुआ कोयला यानी पिसे हुए कोयले को कहते हैं, कोयले को पीस के जो संग्रहित कर देते हैं। इसमें ऑक्सीकरण से बचाव करने के उसमें CO2 की परत चढ़ा देना 6 दिन तक, और CO2 की परत कर दी जाए तो 13 दिन तक, और बंकर को भली बात लीक कर दिया जाए तो 6 महीने तक, ये 2 महीने तक उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक। अब आता है बात चूर्णन संयंत्र। चूर्णन संयंत्र कोयले को चूर्णित किया जाता है। चूर्णन संयंत्र कोयले को चूर्णित किया जाता है। इसके कई लाभ होते हैं। इसमें ईंधन दहन की दर नियंत्रित की जा सकती है तथा भार में परिवर्तन होने पर दहन की दर परिवर्तित की जा सकती है। इससे बॉयलर को ठंडे मौसम में भी शीघ्र चालू किया जा सकता है। क्या कह रहा है देखो, चूर्ण संयंत्र कोयले को चूर्णित किया जाता है यानी कि उसे पीसा जाता है। इसके कई लाभ होते हैं। इससे ईंधन दहन की दर नियंत्रित की जा सकती है तथा भार में परिवर्तन होने पर दहन की दर परिवर्तित की जा सकती है। इससे बॉयलर को ठंडे मौसम में भी शीघ्र चालू किया जा सकता है। चूर्ण संयंत्र द्वारा चूर्णित किए गए ईंधन के कई लाभ होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहले, ईंधन दहन की दर नियंत्रित की जा सकती है तथा परिवर्तित भारों के लिए जल्दी ही दहन की दर परिवर्तित की जा सकती है। और दूसरा क्या है, स्वतः दहन नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा क्या है, पूर्व तापीय प्री हीटेड वायु सफलतापूर्वक प्रयोग में की जा सकती है। जो प्री हीटेड वायु है सफलतापूर्वक क्या गया प्रयोग में लाया जा सकता है। सस्ते कोयले तथा निम्न श्रेणी कोयले का प्रयोग भी किया जा सकता है। बॉयलर ठंडे मौसम के दौरान भी चालू किए जा सकते हैं। तीसरा क्या है, चूर्णित उपकरण केंद्र के बाहर स्थित होते हैं अतः इसकी मरम्मत बिना रुकावट की जा सकती है। इसमें गीला परंतु अच्छा कोयला भी उपयोग में लाया जा सकता है। गीला जो वो पिसा हुआ होगा तो उसे क्या करेंगे, एकदम बॉयलर में डालेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं हम गर्म हवा का यूज़ करके जो गीला कोयला हो रहा होता है उसे क्या करते हैं सुखा लेते हैं। तो इससे हम इसे ठंडे मौसम में भी या नमी के मौसम में भी इस कोयले को यूज कर सकते हैं। देखो, ड्राफ्ट फैन बहुत ज़्यादा पूछता है क्या होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ड्राफ्ट फैन। बॉयलर की दहन प्रक्रिया के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। दाब में अंतर के कारण वायु का संचरण होता है, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। इस प्रकार ड्राफ्ट 2 बिंदुओं के बीच दाबों का अंतर होता है। ये 2 बिंदु वातावरण तथा बॉयलर के होते हैं। ड्राफ्ट सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा एक मैकेनिकल, 2 प्रकार के होते हैं। अब ड्राफ्ट फैन क्या, एक बार और समझ लो, इसे DF फैन भी, FD फैन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कभी कहेंगे DF फैन भी लिखा हुआ होगा। बॉयलर में दहन क्रिया के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बॉयलर में जो दहन हो रहा है उसके लिए पर्याप्त कहते हैं हवा की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दाब के अंतर के कारण वायु का संचरण होता है, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। दाब के अंतर के कारण वायु का संचरण होता है, उसे क्या कहते हैं ड्राफ्ट। ये क्या करता है, कोयले को इस प्रकार ड्राफ्ट 2 बिंदु के बीच दाब का अंतर होता है। ये 2 बिंदु वातावरण तथा बॉयलर होते हैं। ठीक, इसमें ये क्या करता है, जहाँ कोयला जल रहा होता है वहाँ पर हवा की कमी होती है, तो ये क्या करता है बाहर से हवा खींच के अंदर की ओर उसमें डालता है, जिससे वहाँ जो उपस्थित कोयला है वो अच्छे से क्या हो सके, जल सके। तो वहाँ पे उसे क्या कहते हैं ड्राफ्ट फैन बोला जाता है। बॉयलर एक बंद बर्तन होता है जिसमें पानी दाब पर भाप में बदली जाती है। बॉयलर क्या होता है, एक बंद बर्तन होता है जिसमें पानी दाब पर भाप में बदली जाती है। बॉयलर को अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करने का उद्देश्य से
निर्मित किया जाता है। बॉयलर को अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, जिससे दहन से उत्पन्न अधिक ऊष्मा को यह अवशोषित कर सके। अभी हम आगे डायग्राम देखो। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर एक बंद बर्तन होता है, यानी कि जैसे आपको कुकर है, एक तरीके का क्या है, एक कुकर है। बॉयलर एक बंद बर्तन होता है जिसमें पानी दाब पर भाप में बदला जाता है। बॉयलर को अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है। अत्यधिक मतलब बॉयलर का हम क्या यूज़ करते हैं कि अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। अब बॉयलर का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थोड़ा, ठीक है ना।